ऐसा कभी फेज आया नहीं है मेरी ज़िंदगी में एंड आई होप ना आए, वो तो आता ही है पर मैं इतना इमोशनली वैसे नहीं हूँ कि मतलब सैड टाइप का तो नहीं हूँ। मैं इमोशनली हैप्पी बहुत रहता हूँ और प्यार बहुत करता हूँ सबसे, बट ऐसा सैड नहीं हूँ। आई गॉट दिस सॉन्ग फ्रॉम माई टीम ओनली, जो जानी पाजी के पास मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पर ही किसी ने मुझे भेजा कि ये करना है यूनिवर्सल के साथ, और गाना सुना एंड मुझे नहीं बताया गया था किसने बनाया किसने नहीं बनाया, मैंने आगे से बताया इज इट जावेद मोहसिन। बस ज़्यादा सुनते हैं ना चीज़ों को तो पता चल जाता है कि ओके ये उन्होंने ही बनाया होगा, ये ऐसा जॉनरा उनका ही है, ये टेस्ट उनका है। एक साथ मेरे 2 सैड गाने आए, मत जाओ एंड उसके अगले ही महीने तेरी गलियों में। और मैं जबकि बिल्कुल सैड तरह का बंदा नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मैं तो आजकल बीट गाने करना चाह रहा हूँ पर मुझे ये मिल रहा है कि सैड गाने गा लो गा लो गा लो, और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अर्बन करूँ। और उसके बाद में जब सैड गाने आते हैं लोग मुझे बोल रहे होते हैं कि ये नहीं मूव ऑन करने दे रहा। स्नेहा जी बहुत ही कमाल डायरेक्टर हैं, और उनसे जब मैं मिलने गया था तो बीएड थी मेरे पास, ऐसे मैंने हटाई नहीं थी, तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये फैज़ है। मैंने कहा हाँ, तो कहते नहीं यही लुक चाहिए मुझे, एंड आई एम वेरी इनसिक्योर अबाउट माई बीएड की अच्छी नहीं लगती होगी, या क्योंकि सबको चॉकलेट बॉय देखना है और मैं कभी रखी नहीं बीएड वैसे। तो उन्होंने बोला, फिर मैंने कहा ठीक है लेट्स गो, कि कैसे करना है उनके ऊपर छोड़ देता है, शी इज़ द डायरेक्टर। रखवाई दाढ़ी, और बाद में जब मैंने फाइनल रिजल्ट देखा तो 2 रिएक्शन थे मेरे। एक तो मेरी बहुत हंसी छूट रही थी क्योंकि मैं रोते हुए खुद को नहीं देख पा रहा था, बड़ी हंसी आ रही थी, बड़ा वियर्ड लग रहा था। दूसरी चीज़ कि दाढ़ी वाला लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा यही था कि पैशन तो है ही, पर इसी में कुछ करना है, इसी में बहुत बड़ा बनना है। हमेशा से था कि सबसे बड़ा आर्टिस्ट बनना है, वो कैसे होता है वो नहीं पता, पर ये अंदर था कि बनना है बहुत बड़ा आर्टिस्ट। और उसके लिए ऑडिशंस दिए, बहुत सारे शोज़ करे, जो जो रास्ता दिख रहा था कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है, सब ट्राई किया। इवेंचुअली पता चला लॉकडाउन के अंदर कि अच्छा गाने बना भी सकते हैं आर्टिस्ट खुद। वैसे आर्टिस्टों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होके और उसके बाद में खुद पे काम किया बहुत। और सुन सुन के सबसे बड़ी एक्सरसाइज तो यही है, सुनना बहुत ज़रूरी है। और सुन के सब चीज़ें, जब टेक्निक्स आपको पता चल जाती है, अच्छा ये गाना ऐसे गाने का होता है, ये गाना ऐसे गाने का होता है, उसके बाद काफ़ी हेल्प हो जाती है। और जब मैं फिर सबसे बाद वाले रियलिटी शो में आया, वहाँ से सबको पता चल गया कि फैज़ कौन है, और सब ने बुलाया और गाने गवाए। पता था मुझे कि ऐसा होगा, क्योंकि गाना इतना पसंद था मुझे कि रिलीज़ होने से पहले भी मैं इतना ज़्यादा सुनता था। एंड एक डाउट था कि मे बी मेरी आवाज़ में आए ना आए, किसी और की आवाज़ में शायद आ जाए, पर गाना इतना पसंद था कि मैं सुने जा रहा था। एंड जस्ट रिलीज़ होने से 1 हफ्ते पहले एक टीज़र डाला था उन्होंने, करण सर ने, एंड उनको उस दिन तक नहीं पता था कि गाना मैंने गाया है। और हाँ, उनको बस पता था कि एक अच्छी आवाज़ है जिसने ये गाना गाया। उस दिन जब उन्होंने वो टीज़र डाला और फिर जो फ़ैन पेजेस ने कमेंट्स किए इतने सारे, तब उन्हें पता चला कि कौन है ये। फिर पूरी टीम के साथ मिलके फिर मैं मूवी के प्रमोशंस में गया। उससे पहले सिर्फ सॉन्ग का भी प्रमोशन था कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो क्या प्लान हुआ था नहीं। फिर सॉन्ग का रिलीज अलग प्लान किया, फिर मूवी के प्रमोशंस में भी मैं गया साथ में हर जगह, एंड इट वाज अमेजिंग। मैंने अपनी टीम की फोटो कराई सबके साथ, खुद मैंने नहीं पूछा कि वो ना लगे कि यार ये तो चिपक गया। ही हिमसेल्फ केम टू मी एंड ही सेड कि क्या गाया है, और मैं सोच रहा हूँ कि मुझसे ही बात कर रहे हैं, हाउ डज ही नो मी। एंड उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा गाया है। एंड समहाउ दे आल्सो न्यू अबाउट फैजियंस, उनके भी कमेंट सेक्शंस भरे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि इट्स क्रेजी कि आपकी इतनी बढ़िया फ़ैन फॉलोइंग है और गाने को इतना पुश कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट बोथ बिकेम वेरी क्लोज टू मी। जानवी जी से आज भी बात होती है। एक बार हुआ था ऐसा कि स्टूडियो में बैठा था मैं जानी पाजी के साथ, एंड सुनिधि जी आए हुए थे, एंड वो मेरे लिए बहुत ही कमाल मोमेंट था कि मैं तो बैठा था रैंडमली, मुझे पता था कि शायद नहीं जानेंगे, क्यों जानेंगे, मैंने सोचा भी नहीं जानेंगे नहीं जानेंगे, छोड़ो, सुनिधि जी बैठे हैं, लेट्स चेरिश दैट मोमेंट। उन्होंने पहचान लिया मुझे एंड उन्होंने तारीफ करी मेरी, दैट्स इट, मज़ा आ गया। नॉट चैलेंजिंग, बट इफ़ यू आस्क माई फेवरेट इट विल बी मत जाओ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है और आई लव द मेलेडी। एंड क्या ही गाना है वो, मुझे अभी रिसेंट टाइम से मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है तो वो मत जाओ।
मैं सबसे पूछता हूँ कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए। इफ़ आई हैव अ सॉन्ग और मुझे कुछ उसको कहीं प्लेस करना है, तो मैं सबसे पूछता हूँ कि करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं। मतलब अभी आप मुझे मिले हो, अगर आप मुझे वहाँ मिल रहे होते और आपको मैं ड्रॉप कर रहा होता गाड़ी में, तो मैं आपसे भी पूछ रहा होता। सो ऐसा है कि मैं सबसे जितना हो सके उतना ज़्यादा मैं रिव्यू लेता हूँ, उसके बाद मैं कोई डिसीजन लेता हूँ। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय अरिजीत सिंह। जैसे उनकी जर्नी रही है और उसके बाद में जैसे गाने उन्होंने करे हैं, जैसी जैसी वर्सेटैलिटी उनके पास है, बस कोशिश करते हैं हम तो।